गुड नाइट प्रेम। श्वेता, वो रात कब आएगी जिसके बाद तुम ये ना कहो कल मिलेंगे? इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं है प्रेम। श्वेता, सब्र की भी इंतहा होती है। अब मुझसे तुम्हारे बगैर अपनी रातों की तन्हाइयां काटी नहीं जाती। क्यों एक आजाद पंछी को पिंजरे में कैद करना चाहते हो प्रेम? एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना कैदी बना लो। तुम्हारी खातिर मैं अपनी आजादी को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। और श्वेता, अब हमारी मोहब्बत को शादी में बदल ही जाना चाहिए। प्रेम, जिस दिन मैंने शादी का फैसला किया ना, उस दिन तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। डोंट वरी। चल, गुड नाइट। मरना है क्या? अगर जरूरत पड़ी तो मरने मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। देखो, छोड़ो मुझे। तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ, अगर आज के बाद श्वेता के साथ नजर आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लेने देने से? हैं? छोड़ो मेरा गिरबान। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि रोज रात तुम श्वेता को घर छोड़ने आते हो। आता हूँ। हम दोनों की शादी होने वाली है। इस गलतफहमी में मत रहना। श्वेता और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं और मेरे अलावा वो किसी से शादी नहीं करेगी। और अगर आज के बाद यहाँ नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ। अरे भैया, आप अभी तक सोए नहीं? जब आधी रात तक जवान बहन घर ना लौटे तो भाई की आंखों से नींद उड़ जाती है। ओ भैया, अब मैं बच्ची नहीं रही। आप कब समझोगे? यही तो ट्रेजेडी है कि अब तुम बच्ची नहीं रही। जब तुम बच्ची थी और चलने की कोशिश में तुम्हारे पांव टकमगाने लगते थे तो मैं तुम्हें थाम लेता था। आज भी मेरा जी यही चाहता है कि अगर तुम डगमगाने लगो तो मैं तुम्हें थाम लूं। भैया, मैं अपना भला बुरा सोचने के काबिल हो गई हूँ। नहीं, काश ये सच होता। देखो श्वेता, मेरी माँ के देहांत के बाद जब बाबूजी ने दूसरी शादी की तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो मेरी जिंदगी में फिर से रौनक आ गई। मैंने तुम्हें सीने से लगा लिया। यकीन करो, मुझे कभी यह ख्याल नहीं आया कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। लेकिन आज जब मैं ये देखता हूं कि तुम होटलों और क्लबों में भटकती रहती हो, आधी आधी रात के बाद घर वापस लौटती हो, तो मुझे बेइंतहा तकलीफ होती है। श्वेता, ये सब नहीं है हमारे खानदान की परंपरा। भैया, तुम ठहरे स्वामी विवेकानंद के शिष्य। चाहते हो सारी दुनिया तुम्हारी तरह हो जाए? हरगिज़ नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हें अपने खानदान की इज्जत और मर्यादा का एहसास रहे, और वो भी कम से कम उस दिन तक जब तक तुम शादी करके अपने घर नहीं चली जाती। शादी शादी शादी, जिसको देखो मेरी शादी के पीछे पड़ा हुआ है। Too much. रमेश, हाय। देखो श्वेता, मुझे तुम्हारा इस तरह रातों में लोगों के साथ घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी से? वैसे रमेश, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी पसंद मेरी पाबंदी होगी? पाबंदी ना सही, मगर तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद का ख्याल तो रखना चाहिए। क्यों? किस बिना पर? उस मोहब्बत के बिना पर जो हमारे बचपन में जन्मी और हमारे साथ जवान हुई है। रमेश, तुम्हारी मोहब्बत भले ही जवान हो गई हो, लेकिन तुम बच्चे के बच्चे ही रहे। अरे इतना भी नहीं जानते कि मोहब्बत में तड़पने और तड़पाने में मजा ही कुछ और है। तुम कब तक शादी से भागती रहोगी श्वेता? कब तक तड़पाती रहोगी? आखिर कब तक? इंतजार और अभी और अभी और अभी।
बाय। अरे तू सोया नहीं? अभी तक जाग रहा है? आप भी तो जाग गए भैया। भैया आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, बस यूं ही जरा बाहर चले गया था। हाँ मैं जानता हूँ, आप श्वेता दीदी के पास गए थे ना? गए थे ना भैया? हाँ। भैया हमको श्वेता दीदी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा? हाँ वो एक ही तो है जो मेरे साथ खेलती है। दूसरा तो कोई पास ही नहीं आने देता। भैया आप श्वेता दीदी को घर ले आओ, फिर मैं उनके साथ खूब खेलूंगा। ले आऊंगा, ले आऊंगा। अब तू जाके सो जा, रात बहुत हो गई है। ओके भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया भैया लेकिन आप श्वेता दीदी को जरूर लेके आना। हाँ हाँ जरूर ले आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड नाइट भैया। बाय, गुड नाइट। बबुआ हम नाश्ता लेके आवत है हैं? अरे आओ किट्टू आओ, कैसे हो? गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग किट्टू, आओ नाश्ता कर लो। हम नाश्ता करके आए हैं। भैया हमें नाश्ता कराए बगैर घर से निकलने नहीं देते। अच्छा हाँ तो फिर चाय पी लो। हाँ हम चाय नहीं पीते, हम दूध पीते हैं। ये दादा हाँ श्वेता दीदी कहाँ है? अपने कमरे में होंगी, आ रही हैं अभी। हाय किट्टू। हम आपके साथ बात नहीं करेंगे। कत्ती कत्ती और कत्ती। क्यों किट्टू, क्यों? 2 दिन से आप हमारे साथ खेले नहीं, हम अकेले बोर हो जाते हैं ना। हाय ले, अपनी दीदी से कभी खफा नहीं होते किट्टू। हम आपके साथ कल जरूर खेलेंगे, प्रॉमिस। हाँ आज क्यों नहीं? ओ आज स्विमिंग जाना है ना, इसीलिए। आप दरिया में स्विमिंग करते हैं? दरिया? अरे नहीं यार, स्विमिंग पूल में। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या उसमें भी बहुत पानी होता है? इतना पानी होता है कि आदमी उसमें तैर सके और डूबे भी ना। तो हम भी चलेंगे आपके साथ। किट्टू तुम्हें तैरना आता है? दीदी है ना, दीदी सिखा देगी। सिखाएंगे ना दीदी? जरूर सिखाऊंगी किट्टू, लेकिन आज नहीं, आज बहुत जल्दी है, फिर कभी। बाय भैया। श्वेता ठीक से नाश्ता तो करके जाओ। भैया बाहर कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उन्हीं के साथ नाश्ता करूंगी। बाय। ये कोई तरीका नहीं। भैया आई नो, आई एम सो सॉरी, पर क्या करूं भैया, बहुत जल्दी है। बाय। टाटा दीदी। बाय। दादा आपको गुस्सा आ गया? नहीं कोई बात नहीं। दादा आप श्वेता दीदी पे गुस्सा ना किया करे। क्यों? कोई उन पे गुस्सा करता है ना, हमको अच्छा नहीं लगता। हम श्वेता दीदी से बहुत प्यार करते हैं। प्यार? काश वो इस लफ्ज के असली माने से वाकिफ होती। जिमी अभी तो मैं उसे प्यार का मतलब समझा रहा हूं। यूं समझो कि मेरे बुरे दिन बीत गए, बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। छोड़ो नहीं यार, तुम तो बहुत दिनों से ये सब कह रहे हो। अब बहुत दिनों तक नहीं कहूंगा जिमी। पिंजरा तैयार है और उसमें दाना डाल दिया गया है। पिंजरे का दरवाजा खुला है और पंछी कुछ ही दूरी पर उसे दाना नजर आ रहा है। पिंजरे के अंदर घुसते ही दरवाजा बंद। जिमी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, बस एक बार शादी हो जाने दो। अच्छा कौन है वो? एक बहुत बड़े रईस की बहन है जिमी।
खूबसूरत इतनी कि देखने वाले देखते रह जाएं। तो देखने वाले भी हजारों की तादाद में होंगे। क्या मतलब? तुम श्वेता की बात कर रहे हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अरे यार, उसे कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता बताओ। तितली की तरह एक फूल से दूसरे फूल पर मंडलाती फिरती है वो। क्या बात कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूं यार, सच कह रहा हूं। एक जबरदस्त फ्लर्ट लड़की है वो इस वक्त भी किसी के साथ ऐश कर रही है। मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा ना? क्यों? तो जाओ लेमिंगटन स्विमिंग क्लब जाकर देख लो। श्वेता, जगदीश, तुम कब आए? काफी देर हो गई। तो मुझे बुलाया क्यों नहीं फिर? हाँ, अब पानी में बिजली लहराने का मंजर देख रहा था। मंजर इतना हसीन था कि नजरें हटाने का जी नहीं चाहा। आइए बाहर। तुम शायर कब से बन गए? जब से दिल दीवाना हुआ है। पायलट हूँ मैडम, नेचर के नज़ारों के करीब रहता हूँ। भाई हमारा तो ये कहना है कि शायरी का सबसे ज़्यादा हक पायलट्स को ही होना चाहिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी भी लाया हूँ। खुशखबरी क्या? मेरा और मेरी बीवी का डिवोर्स हो गया है। अब हम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे डिवोर्स मेरी वजह से हुआ है। हाँ, और नहीं तो क्या। मेरे ख्याल से तुमने कहा था कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। हाँ, तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती की है और शायद तुम दोनों की सोच में उत्तर दक्षिण का फर्क है। कहा था ना? हाँ, कहा तो था और वो सब सच भी था। मगर जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो पहली बार मैंने ये महसूस किया कि बीवी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। और अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो रोता गाता उसी को झेलता रहता। मगर अब तो आप मेरी जिंदगी में आ गई हैं और हमारे रास्ते का हर कांटा दूर हो चुका है। तो ये बताइए कि आप हाँ कब कर रही हैं? मुझे क्या ये भी सोचने का मौका नहीं दोगे कि मेरा शौहर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? सच पूछो तो बिल्कुल नहीं। क्यों? भाई क्योंकि मुझसे शादी करने के बाद तुम ये जान ही जाओगे कि तुम्हारा शौहर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। श्वेता, हाय श्वेता। Prem, what a surprise! Anyway, Jagdish, he is my friend Prem, and Prem, he is Jagdish. हेलो। हाय। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सूरत तो नहीं बता रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम हाथ मिला रहे हैं, पंजा नहीं लड़ा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। कमरे में चलें डार्लिंग? एक्सक्यूज Bye. May I come in, sir? कम इन। हाँ, कहो मिस्टर सिन्हा। गुड न्यूज़ सर, हमारे नए प्लांट के लिए मंजूरी मिल गई है और उसके लिए सारी मशीनें इंपोर्ट करने की इजाज़त भी। ओह थैंक गॉड। तो फिर देर क्या है? जर्मनी से मशीनरी के इंपोर्ट का ऑर्डर दे दीजिए। वो सर, इसके लिए फौरी तौर पर 15 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और 75 करोड़ की बैंक गारंटी। हाँ, तो क्या हुआ? रुपया तो हमारे पास 50 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन सब का सब रोटेशन में लगा हुआ है और अगर एकाएक 15 करोड़ रुपया खींच लिया गया तो सारी की सारी चेन टूट जाएगी। उफ। तो मिस्टर सिन्हा, आपने क्या सोचा इस बारे में? सर, शहर से बाहर आप लोगों का एक बहुत बड़ा प्लाट है, उस पे हम लोगों ने प्लांट लगाने की सोची थी, लेकिन पावर की प्रॉब्लम से वो मेटेरियलाइज ना हो सका। आज उसकी वैल्यू 20 करोड़ से भी ज़्यादा है और कई बिल्डर इंटरेस्टेड भी हैं। तो फिर उसे निकाल दीजिए। हमारे लिए ये प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक दुश्वारी है सर। क्या? आपके पिताजी ने अपनी ज़िंदगी में ही श्वेता बेबी की माँ के नाम ये प्लाट लिख दिया था। अब इसे बेचने के लिए श्वेता बेबी के सिग्नेचर और उनकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ओके सर। श्वेता को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो सर, श्वेता बेबी को यहीं ऑफिस में बुला लीजिए, ये काम आज ही हो जाए। यह ज़रा मुश्किल काम है मिस्टर सिन्हा, उसको तलाश करना आसान काम नहीं है।
ओ पता नहीं इस वक्त वो घर पर होगी भी या नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। जी। हेलो हाँ, जरा श्वेता बेबी को बुलाओ। साहब, बबुनी तो अब तक घर ना आयल। ओ हेल, मैंने कहा था ना, उसको ढूंढना आसान काम नहीं है। खैर मिस्टर सिन्हा, आप ऐसा कीजिए कि हमें किसी भी सूरत। एक मिनट। यस